अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकर बाय लुब्ना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बेस कलर विद स्टिक शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा मेरा वर्क। और इसकी मिक्सिंग रेशियो भी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करती हूँ। जो मेरी बेस कलर है वो कॉपर ब्लॉन्ड ग्लेस कलर, और जो मेरी स्टिक का कलर होगा वो इंस्टेंट गोल्ड सी है। उम्मीद है आपको ये मेरा फाइनल लुक अच्छा लग रहा होगा। जी, मैं आपको ये साथ मिक्सिंग शेयर करती हूँ। ये सबसे पहले मैंने सेक्शन किए। मेरा आज का बेस कलर कॉपर ब्लॉन्ड ग्लेस कलर है, जिसका नंबर है 8G। और इसके साथ मैं जो स्टिक करूँगी वो इंस्टेंट गोल्ड सी है, 70DOC, यानी 8.33। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा बेस कलर है 8G। और इसमें जो मैं स्टिक कलर कर रही हूँ 70DOC 8.33। ये मेरा बेस कलर है इंस्टेंट गोल्ड सी। और इसके अंदर मैं जो मिक्सिंग करूँगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, आप देखिए US प्लस है 12, और इसके पास USA है 12.62, और साथ इसके साथ सिल्वर कलर है US 12.62। और ये मैंने आपके साथ शेयर किया ग्रीन कलर भी और वायलेट कलर भी। इन सब की मिक्सिंग में साथ साथ आपको बताती जाती हूँ कि इनकी कितनी रेशो के साथ मैंने मिक्सिंग की। जो पार्टीशन मैंने की आपके सामने आपको दिखाया। अब मैं अपने क्लाइंट के स्टिक शुरू करने लगी हूँ। मैं फ्रंट से स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए, जिग जैग करते हुए मैंने वेविंग की। वेविंग करके मैंने फ्रंट से एक स्टेप निकाला। ये देखिए, स्टेप निकाला, और इसमें जो बेबी हेयर है आप उनको सेपरेट कर देंगे और नीट एंड क्लीन अपने सेक्शन लेंगे। मेरी क्लाइंट की फ्रंट पे कट है, तो आप इसको ऐसे, और इनके थोड़े से फ्रीजी हेयर है, इनको थोड़ा सा आप अच्छा सा नीट एंड क्लीन लेंगे। इसी तरह मैंने फाइल लिया। फाइल पेपर लेके आप इसको देखिए, अच्छी तरह मैंने किया। मैं खुद ही काम करती हूँ, और आप देख सकते हो कि एक हाथ से कैसे मैं अपने आप को पेपर भी सेट किया और स्टिक भी निकाली, और उसके साथ आपके सामने कलर भी अप्लाई कर रही हूँ। और अपने ब्रश को खड़ा करते हुए इसको अप्लाई करना है, ताकि बालों के अंदर डिटेल में आपका प्रोडक्ट चला जाए। और बहुत अच्छे से करना है। कोशिश करें कि आपका, कोशिश नहीं बल्कि 100% आपकी जो प्रोडक्ट है आपके क्लाइंट की स्किन पे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये देखिए, इसको मैंने अप्लाई किया और इसको कवर किया। बिल्कुल आप इसी तरीके से इसको फाइल करेंगे और इसको कवर करेंगे जिस तरह मैंने इसको कवर किया। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप निकाला, और यहाँ से इसको भी नीट करते हुए बिल्कुल आपने इसकी जो मांग है बिल्कुल नीट करें और एक्स्ट्रा हेयर को कैच करें। और फिर मैंने दोबारा वेविंग की। बहुत अच्छी सी अपनी डीपली वेविंग करनी है। आपके जो बेबी हेयर होते हैं ज़्यादा फ्रंट पे होते हैं, फोरहेड पे होते हैं, उसको आपने बहुत अच्छा सा करना है कि अगर आपके बेबी हेयर अंदर बेस कलर आ जाएगा या स्टिक कलर आ जाएगा। अभी तो हम स्टिक कलर कर रहे हैं, साथ साथ मैं बेस कलर भी करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कैसे कर रही हूँ, कौन कौन से कलर मिक्सिंग के साथ कर रही हूँ। जी, ये देखिए, वहाँ पे आपने बेबी हेयर को बाहर निकालना है बहुत टेल कॉम की बैक से, ताकि उन पे कलर ना आ जाए। अगर उन पे कलर आ जाएगा तो आपका पूरा फोरहेड डैमेज हो जाएगा और कलर लगेगा नहीं कि आपने यहाँ पे स्टिक निकाली हुई है। ये नेक्स्ट मैंने इसको अपना प्रोडक्ट अप्लाई किया और इसको बंद किया, और नेक्स्ट स्टेप मैंने निकाला। जी, अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसी तरह करेंगे। अब इसमें एक पोर्शन मैं स्लाइस निकालूंगी। ये देखिए, स्लाइस निकालना और इनकी वेविंग की। वेविंग करते हुए आपने इसको अपना स्लाइस फिर निकाला। जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको हम नीचे छोड़ देते हैं,
और जिन हेयर पे हमने वेविंग की होती है उनको हम उन पे प्रोडक्ट अप्लाई कर देते हैं। ये मैंने अपने फाइल पे पेपर पकड़ा। ये फाइल पेपर का मुझे काम करने का बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। इसमें हर ब्रांड ने ये फाइल पेपर निकाले हुए हैं। इनके साथ वैसे स्ट्रिप लगी होती है, वो साथ लगा के तो उसको करते हैं। और ये वॉशेबल भी है, इसको वॉश करके दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे इस पे वर्क करने का ये मज़ा आता है कि इसमें आपको फ़ाइल खोले बगैर इसके अंदर से आपको कलर नज़र आ जाता है। सिल्वर फाइल पेपर भी बहुत अच्छा है, सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। पहले वो यूज़ करती थी, अब मैं ये यूज़ करती हूँ। मुझे ये ज़्यादा पसंद है, इसलिए इसका रिज़ल्ट मैंने आपको बता दिया कि इसको खोले बगैर आप देख सकते हो कि इसका आपका कलर कहाँ तक लिफ्ट हुआ है, आप किस लेवल तक पहुँचे हो। और इसी तरह मैंने पूरा क्रोन एरिया पे किया। अब मैं फ्रंट पे आ गई हूँ 8 पार्टीशन पे। यहाँ पे भी एक अच्छा सा नीट एंड क्लीन मैंने सेक्शन निकाला और बहुत ज़्यादा तकरीबन ½ इंच का, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं। और ऊपर से जो आपकी फ़ाइल नीचे आ रहे थे उसको मैंने कैचर के साथ साइड पे पिक किया। ये देखें, एक अच्छा सा आप वेविंग करेंगे और वेविंग करके एक्स्ट्रा हेयर बैक पे कर देंगे, कैच कर लेंगे। और फ्रंट पे देखिए मैं नीट कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके फ्रंट पे बेबी हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको आपने अंदर नहीं आने देना। उनको टेल कॉम से अपने उसकी टेल की वजह से इसको बाहर निकालना है और नीट करना है। अगर आपको करते करते कलर अप्लाई करते प्रोडक्ट लगाते हुए अंदर फिर कोई बेबी हेयर फील होते हैं तो आप उसको दोबारा से सेपरेट करके अपना सेक्शन जो है नीट करें। और आपकी प्रोडक्ट स्किन पे नहीं लगनी चाहिए। स्किन पे कलर प्रोडक्ट लगने से आपको हेयर फॉलिंग हो सकती है, बल्कि 100% होती है। इसी तरह मैंने नेक्स्ट सेक्शन निकाला, बहुत नीट सा, 100% नीट सा, ये आप देख सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट पकड़ के उसको वेविंग कर रही हूँ। ये इसी तरह वेविंग कर रही हैं। अब मैं आपको जो मैं प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ मैं उसकी आपको मिक्सिंग बता दूँ। इसमें मैंने डाला है ये अल्ट्रा लिफ्ट प्लस, यूएस प्लस के नाम से भी है, यूएस प्लस 12 के नाम से भी जो जिसको बोला जाता है अल्ट्रा लिफ्ट प्लस। ये हाफ ट्यूब मैंने ली है। और इसके साथ एक और आता है USA, और इसको पॉइंट के साथ अगर देखते हैं 12.62 है और इसको बोला जाता है अल्ट्रा लिफ्ट सिल्वर। आप इसमें से कोई भी एक ट्यूब ले सकते हैं, हाफ ट्यूब आपने लेनी है। और इसके अंदर आप 6.22 ब्लू कलर है, पर्ल ब्लू, और इसको 640 भी कहा जाता है, ये आपने 1 इंच लेना है। और इसके अंदर 6.66 वायलेट, 620 भी कहा जाता है, ये 1 इंच लेना है। और 1 स्कूप आपने डस्ट का लेना है। और वॉल्यूम हमने 30 लेना है और डबल रेशो के साथ। ये अभी जो मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ ये इसकी मिक्सिंग मैंने आपको डिटेल से बता दी है। और आप एकदम से सारा कलर मिक्स नहीं करेंगे, आपने थोड़ा थोड़ा करके करना है ताकि आपका प्रोडक्ट जो पड़ा उसकी स्पीड स्लो ना हो जाए। ये देखिए अब एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी साइड पे हम आए हैं 8 पार्टीशन पे। फोरहेड पे इनके देखिए कितने बेबी हेयर है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हमने इनमें से अच्छी सी स्टिक निकालनी है। मैंने वेविंग की और फाइल पेपर रखा, ये आपके सामने है। जी आप देख रहे हैं कि इसमें जो बेबी हेयर है मैं उसको रिमूव कर रही हूँ, उनको बाहर की तरफ निकाल रही हूँ, एक्स्ट्रा हेयर के साथ मिला रही हूँ और अपनी स्टिक क्लियर कर रही हूँ ताकि मुझे एक फाइन लुक मिले। ब्रश का स्टाइल वही खड़ा करके आपने चलाना है ताकि आपके हेयर के अंदर प्रोडक्ट अच्छी तरह जा सके। बहुत अच्छे से आपने प्रोडक्ट अप्लाई करनी है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम।
इस फाइल पेपर का साथ में बता रही थी कि एक तो आपको लेवल नज़र आ जाता है, जब आप फाइल पेपर खोलते हैं एक दफ़ा तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, हीट खुलने से कम हो जाती है। तो इसलिए मुझे ये फ़ाइल ज़्यादा पसंद है कि बंद में ही आप देख सकते हैं कहाँ से आपका लेवल है, कहाँ से आपको पैच लग रहा है। अगर कहीं से पैच लग रहा है तो वो आप 1 मिनट खोल के वहाँ पे उसको मिक्सिंग कर सकते हैं। और मिक्सिंग के अलावा आपके पास जो प्रोडक्ट पड़ी होती है, अगर आपको लगे कि आपके हेयर डैमेज नहीं है तो आप उसको वहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसको रिफ़्रेश कर सकते हैं और आप दोबारा उसको बंद कर दें। सिल्वर फाइल में ये होता है कि आप बार बार अपने टाइम के हिसाब से कि 15 मिनट बाद हमने चेक करना है और फिर उसको एक एक स्टेप खोलते हैं, देखते हैं कहीं पैच तो नहीं है, कहीं हमारा कलर बाल हमारा डैमेज तो नहीं हो रहा, हेयर हमारा डैमेज तो नहीं हो रहा। इसी तरह आप टाइम के हिसाब से आप उसको देखते हो, चेक करते हो और उसको मिक्सिंग भी करते हो और दोबारा रिफ़्रेश करना है तो फिर भी करते हो। लेकिन इस फाइल का ये फ़ायदा है और इस मज़ा है कि इसमें बगैर खुले ही आप काफ़ी हर चीज़ें देख सकते हो और इसमें आपके स्पीड भी स्लो नहीं होती, हीट कम नहीं होती तो स्पीड भी कम नहीं स्लो नहीं होती। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस फाइल पेपर पे काम करने का। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप मैंने पकड़ा, उसी तरह मैंने वेविंग करते हुए उस पर मैं प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ। और इस फाइल का भी यही है कि ये स्लिप नहीं होता, जैसे हम सिल्वर फाइल पे भी लगाते हैं तो हेयर पे जब ऊपर हेयर रखते हैं उस पर प्रोडक्ट लगती है तो फाइल स्टिकी हो जाते हैं। इसी तरह इस फाइल का भी यही मज़ा है कि जैसे आप उस पर लगाते हो तो आपका हो जाता है, साथ चिपक जाता है। जी ये देखिए नहीं, मैंने फाइल फ्रंट से खोल दी है, आप देख सकते हैं मेरा कितना अच्छा कलर आ गया, स्टिक का कलर 70DOC 8.33। ये इन्हें बेस कलर चाहिए था। ये मेरे तकरीबन 8 का लेवल आ गया, 9 का लेवल आ गया। पीछे मैंने स्लाइसिंग की है, फ्रंट पे मैंने वेविंग की है। अब साथ साथ मैं करती जा रही हूँ, साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ। ये देखिए ये भी तकरीबन हो गया, यहाँ से थोड़ा सा लग रहा है, इसको मैंने फिर दोबारा बंद कर दिया। जहाँ से आपको लगे कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा हमारा टिंट है, अभी इसमें कॉपर शेड आ रही है तो उसको थोड़ा सा आप दोबारा लगा सकते हैं या दोबारा उसको बंद कर सकते हैं। मुझे वहाँ पे था कि मेरा अभी इस पर प्रोडक्ट लगी हुई है और टाइम भी है तो इसलिए मैंने इसको दोबारा रैप कर दिया। जहाँ जहाँ मुझे लगा वो मैंने ओपन कर दिए, फाइल पेपर वहाँ से उतार दिए। अगर आपको लगे कि हमारा कलर ज़्यादा लेवल डाउन जा रहा है तो आप उसको फ़ौरन वॉश भी कर सकती हैं। मैंने अच्छा सा उसको साफ़ कर दिया स्पंज के साथ और उसको छोड़ दिए। वेट स्पंज के साथ भी कर सकती है। अब हम नैप एरिया पे आ गए। नैप एरिया पे मैंने सेशन निकाला और हाफ इंच सेशन लिया, उसमें ये देखिए स्लाइसिस मैंने वेविंग की और वेविंग करने के बाद उसके ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई की। नेक्स्ट मैंने सेशन निकाला, अब उस पर वेविंग कर रही हूँ और इस पर प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ। वही मिक्सिंग रेशो जो आपको मैंने बताया है, आप इसी तरह आप इसको मिक्स करें, आपके हेयर बहुत अच्छे रहेंगे, सिल्क रहेंगे। और एक और बात आपके साथ शेयर करती हूँ कि सबसे पहले आप अपने हेयर पे हीट प्रोटेक्टर स्प्रे अप्लाई करें, उससे आपके बालों का एज भी जो बढ़ता है वो कंट्रोल में रहता है, आपके हेयर डैमेज नहीं होते, हेयर फॉलिंग नहीं होती। और इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आपको डिटेल में क्लासेस दूंगी, हेयर डाई पे भी और मेकअप पे भी, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी। रूटीन से हमारी क्लासेस होंगी, हेयर डाई की भी। और जो मेरी क्लास लेना चाहता है फ्री और कॉस्ट, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मुझे यूट्यूब पे आप कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि कौन कौन से लोग जो मेरे साथ अटैच हैं और जो अटैच है और वो क्लास लेना चाह रहे हैं। हेयर डाई पे पहले हम स्टार्ट करें या हम मेकअप पे पहले क्लास अटेंड करें, स्टार्ट करें, आप जो कहेंगे मैं वही क्लास पहले दूंगी। और इंशाल्लाह ताला मैं पहले भी डिटेल से बताती हूँ। अब मज़ीद छोटे से छोटा पॉइंट जो अगर कोई मिस होता होगा वो मैं मज़ीद कोशिश करूँगी कि वो मिस ना हो। ये देखिए जी, अब ये दूसरी साइड पे मेरा कलर आ चुका है, तकरीबन 9-10 का लेवल मेरा आ चुका है। अब उसको मैं ओपन कर रही हूँ।
साथ साथ आप चेक करेंगे। ये देखिए फ़ाइल का ये फ़ायदा ना कि इसके अंदर से मुझे नज़र आ रहा है और मैं इसको ओपन करती जा रही हूँ। ये मेरा साइड कंप्लीट हो गया। अब हम क्राउन एरिया पे आ गए हैं, बैक पे क्राउन एरिया पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने स्लाइस लिया और उसमें मैंने वीविंग की। यहाँ पे बहुत खूबसूरत आप वीविंग करते हैं, बहुत ध्यान से और थोड़ी सी डीपली करते हैं। ये देखें जी, अब मैंने इन पे ये कलर अप्लाई किया हुआ है। 8 पॉइंट G एंड 8 स्टार 4-3, ये मैंने इनका बेस कलर अप्लाई किया था और इसको तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट दिए 20 वॉल्यूम के साथ। इसको लगा के छोड़ा और इसको वॉश किया और फिर बेस कलर अप्लाई किया, स्टिक कलर अप्लाई किया 70DC3 8.00, इसको अप्लाई किया। हेयर ट्रीटमेंट लगाया, उसको वॉश किया और ये मेरी फ़ाइनल लुक है आपके सामने, आप देख सकते हैं। और जो आपने स्टिक कलर लगाया इसको तकरीबन 15 मिनट उसको भी लगा के 10 वॉल्यूम के साथ मैंने अप्लाई किया और उसको वॉश किया। और बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है, बहुत मज़ा आया मुझे। आप देख सकते हैं इनके हेयर पे कितनी ग्लॉस है। आप हेयर ट्रीटमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लगाने के बाद 10 मिनट उसको छोड़ें और वॉश कर दें। और मैं आपके साथ इनका हेयर कट भी बहुत जल्दी शेयर करूंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए जी, इसके बाद इनके हेयर मैंने स्ट्रेट किए ताकि आपको इनका कट नज़र आ सके। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।